और आप लोगों के बीच मैथ वाले बाबा सर का आगमन हो गया है। आप लोगों के बीच आ गए हैं मैथ वाले बाबा। अब मैथ वाले बाबा आप लोगों को कुछ थोड़ा बहुत दो चार शब्द जो है बताएंगे। उसके पश्चात हम लोग होली के बारे में जानेंगे कि होली है क्या और होली मनाते क्यों हैं। आइए सर। यूँ लगाना पड़ेगा। ऐसे बोलिए, बस बोलते बोलिए, उसे बोलिए। इसको अरे हाथ में ले रही महाराज। सबसे पहले आप लोग को होली की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे तरफ से। जितने साथी जितने मित्र आए हमारी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और होली में आप लोग रंग बिरंगे तो खेलेंगे, और रंग बिरंगे कहाँ से स्टार्ट हुई है आप लोग जानने की कोशिश करेंगे कि हम लोग रंग कहाँ से खेलते हैं, कैसे रंग कहाँ से शुरुआत हुआ खेलने का। सबसे पहले जो है कहा, हम तो भाई देखे तो थे नहीं, पहले बताया जाता है, बुजुर्ग बताते हैं हमारे जो भी, कि रंग कहाँ से खेलना स्टार्ट हुआ था। बोलते कि भगवान श्री कृष्ण जब एक सांवले थे, तो भगवान श्री कृष्ण तो सांवले थे, तब इन्होंने अपने माता से पूछा कि मैं तो सांवला हूँ और राधा तो गोरी हैं। तो इन्होंने बताया कि तब उन्होंने बताया, राधा उनकी माता ने बताया जो है कि आपको जो रंग पसंद है वो ले जाके आप राधा को लगा दीजिए। तो तब से क्या हुआ कि तब वो जो उनको जो रंग पसंद था वो ले जाके अपनी राधा को लगाए। तब से वहाँ से होली का रंग बनाने लगे, तब से सब लोग रंग खेलने लगे। इसके पहले रंग नहीं खेला जाता था। और होली में रंग का त्यौहार वहीं से शुरुआत हुआ था। और होलिका दहन कहाँ से स्टार्ट हुई थी आप लोग को पता होगा। एक हिरण्यकश्यप के एक पुत्र थे, प्रहलाद नाम था। तो उनका जो है भाई वो राम के भक्त थे। अब हिरण्यकश्यप क्या थे, हिरण्यकश्यप राम के जो है अपोजिट थे। तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ से उन्होंने मतलब दंड दिया बहुत सारे। आप लोग को पता होगा कहानी, तो बहुत सारे दंड दिया, सांपों के घर में भेज दिया। तो उनकी एक जो बहन थी तो उसको जो होलिका दहन में बैठा दिया इन्होंने, फिर भी वो जल गई थी, नहीं जले थे क्योंकि राम के भक्त थे। वहाँ से होलिका दहन स्टार्ट हो गई थी। होलिका दहन एक दिन पहले मनाई जाती है, और होली जो रंग बिरंगे खेलते हैं एक दिन बाद खेलते हैं। और क्यों खेला जाता आप लोग को पता चल गया। तो होलिका और होली में दोनों में डिफरेंट होता है। और आप लोग होली खेलते रहिए, होली में रंग बिरंगे लगाइए, लेकिन ज़बरदस्ती किसी को नहीं लगाना है। रंग भी लगाना हो, ज़बरदस्ती नहीं लगाना है। जितने भी साथी हैं, जितने भी मित्र हैं, किसी को ज़बरदस्ती रंग नहीं लगाएंगे। जब इच्छा करेगा तभी रंग लगाएंगे। तो आप लोग अपना एंजॉय करिए, मौज मस्ती करते रहिए, और आगे पढ़ाई भी करते रहिए। पढ़ाई बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा साधन है कि आदमी को अपनी एक पहचान बनाती है। अगर आप पढ़ाई किए हैं, निचला से निचला कोई गिरा व्यक्ति है, अगर जिसकी कंडीशन सही नहीं होती, घर की अगर कंडीशन देखा जाए और सही नहीं है, अगर वो पढ़ा लिखा है, उसकी पढ़ाई अच्छी है, तो अपना एक दुनिया में अलग पहचान बना लेगा। वो अपना एक क्वांटिटी बनाएगी अलग से हो। क्योंकि हर व्यक्ति का अगर देखा जाए, पूजा पाठ से बहुत कुछ नहीं विशेष होता है। अगर सब लोग कहते हैं पूजा पाठ ही करो तो विशेष मतलब नहीं है। आप लोग पूजा पाठ करते रहिए। अगर ऐसा होता कि पूजा पाठ करने वाले हमेशा आगे होते, तो जितने भी पुजारी हैं उनके सबके लड़के जो है सबसे पहले IAS PCS होते। ऐसा होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि पूजा पाठ से ही सब कुछ हो। और सबसे बड़ी बात है कि आदमी अपना कर्तव्य करेगा तो कुछ भी कर सकता है, कर्म से सब कुछ जीत सकता हो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप लोग मेहनत करते रहिए और पढ़ाई भी तैयार करते रहिए अपना। और पढ़ाई एक साधन ऐसा बताया हमने कि पढ़ाई आप लोग करेंगे तो अपना एक पहचान बन जाएगी दुनिया में। आप चाहे जहाँ रहेंगे, नीचे से नीचा गिरा व्यक्ति भी अपना एक पहचान बना सकता है। पढ़ाई शिक्षा एक ऐसी साधन है जिससे आप लोग आगे निकल सकते हैं, अपना एक पहचान बना सकते हैं। और पढ़ाई इतना आसान नहीं है कि आप लोग सीख सकते हैं। पढ़ाई कठिन भी नहीं है और पढ़ाई आसान भी नहीं है। लगन होनी चाहिए। अगर आप लोग लगन से काम करेंगे, जो भी काम करेंगे आप लोग लगन से काम करते रहिए। पढ़ाई कर रहे हैं लगन से करिए। अभी देखिए कल रंग बिरंगे का त्यौहार है, आप लोग होली भी खेलिए, बड़े मन से खेलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ज़बरदस्ती जोर से मत करिए। जिसका इच्छा कर रहा है अपना सावधानी से खेलते रहिए। रंग से भी हानि भी होता है, नुकसान और लाभ भी होता है। आप लोग एंजॉय भी करेंगे, लेकिन नुकसान भी आँख में पड़ जाएगा, कान में पड़ जाएगा तो नुकसान कर जाएगा वो। उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। तो इसको भी हमें निगेटिव और पॉजिटिव दोनों को ध्यान से देखना है। जो भी हम काम करें दोनों में निगेटिव और पॉजिटिव देखते हुए करें। और होली के साथ में भैया होली तो मनाएं, लेकिन आगे अपना क्या टारगेट है, अपने टारगेट पे विशेष ध्यान दीजिए भैया। और इसी प्रकार से जो भी आपका साधन, अपना गोल बनाए हैं, जो भी आपको करना है, लक्ष्य मुझे क्या करना है, जीवन मुझे कहाँ तक जाना है, अपनी पढ़ाई कैसे करनी है, अपना जो गोल बनाए हैं आप लोग, उसी गोल की तरफ फोकस करिए और अपने गोल की तरफ इम्प्रूव करिए। निरंतर काम करते रहिए। एक दिन काम करने से नहीं होगा, रेगुलर काम करते रहिए। कछुआ खरगोश की कहानी सबको पता होगा। कछुआ खरगोश की कहानी सबको पता होगा कि कछुआ खरगोश में जब रेस हुआ तो खरगोश सो गया था,
उसमें केवल आप लोग को एक स्टेप कहानी पता होगा, उसमें 3 स्टेप कहानी थी। उसकी कछुआ और खरगोश की कहानी 3 स्टेप में थी। पहले स्टेप में जो है खरगोश तो पीछे हो गया था, जब दूसरे स्टेप का रेस हुआ तो उसके बाद खरगोश आगे निकल गया। जब तीसरे स्टेप की रेस होने लगा, भाई दूसरे स्टेप में खरगोश सोया ही नहीं, तो खरगोश पहले पहुंच गया और कछुआ अपना धीरे धीरे रेंगते रेंगते पहुंचा। तो देखो पहली बार तो जीता कछुआ और दूसरी बात क्या जीता, खरगोश जीत गया। और जब तीसरे स्टेप का इनका रेस हुआ तो दोनों में क्या हुआ, तो इनको शर्त बता गया दोनों में। तो बोले कि खरगोश बोला कि आगे अब निकल गए आप दूसरे स्टेप में। तीसरे स्टेप में कहा कि आगे नदी भी होना चाहिए। कछुआ अपना शर्त रखा कि आगे नदी भी होना चाहिए। तो ठीक है, इन्होंने शर्त मंजूर कर लिए। अब खरगोश तो घबरा गया कि मैं तीसरे स्टेप में कैसे निकलूँगा जब आगे नदी पड़ जाएगी। तो उन्होंने कहा एक अपना जो है अपन आपस में लोग बातचीत कर लिए कि जब थल मिलेगा, मतलब स्थान मिलेगा, सूखा मिलेगा, तो आप हमारे पीठ पर बैठ जाइए, और जब पानी मिलेगा तो कछुआ के पीठ पे खरगोश बैठ जाएगा। दोनों इसी प्रकार से आगे निकल जाएंगे। तो एक दूसरे का कॉम्बिनेशन बड़ी ज़रूरी होती है। आप हमारा कॉपरेट करिए, हम आपका कॉपरेट करेंगे, तो दोनों हम भी आगे निकलेंगे, आप भी आगे निकलेंगे। तो दोनों का कॉपरेट बड़ा ज़रूरी होता है। दोनों समझ बूझ के जब काम करेंगे, जो भी सर आपको पढ़ा रहे हैं उनसे आप कॉपरेट करिए, एकदम फ्रेंडली बिहेवियर करके उनसे कॉपरेट करिए कि सर कैसे क्या होगा। जो भी अपना है इनका भी उस पर लाभ होगा, आपका भी लाभ होगा। आप लोग सीखते रहेंगे, इनका भी लाभ होता रहेगा, इनका इम्प्रूव होता रहेगा। तो 1-2 अगर आप यहाँ सीखने आ रहे हैं और हम आपको सिखा रहे हैं, तो आपका भी मतलब है, हमारा भी मतलब है। दोनों लोग का एक क्या है, दोनों लोग आपस में कॉपरेट करके आप भी सीखिए, हम भी सीख रहे हैं। हम पढ़ा रहे हैं तो हम भी कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। पढ़ाने से हर आदमी का जो भी भूला भटका आता है याद हो जाता है, और पढ़ने आए हैं तो आपको जो भी पढ़ाया जाएगा आपको याद हो जाएगा। और एक चीज़ और है, पढ़ाई करते रहिए लेकिन आप निरंतर काम भी करते रहिए। जो भी आप काम करिए बड़े मन और लगन से काम करते रहिए, यही बात है। और इसी प्रकार से जो भी अपना लक्ष्य बना लीजिए, क्योंकि होली देखिए अभी हम जब जहाँ से सोचे, हर एक व्यक्ति का एक पॉइंट, एक समय आदमी का बड़ा महत्व होता है। अभी आप देखिए, अभी कोई अगर मान लीजिए एक पल में कोई राजा भी बन सकता है, एक पल में कोई भिखारी बन सकता है। उसके लिए राजा बनने में केवल एक पल की आवश्यकता है, एक पल में कुछ भी कर सकता हो। अभी आपके जीवन में एक पल का मोड़ होता है। जैसे आप लोग सर्कल पढ़े होंगे, अभी देखिए नेटवर्क जो लगाया जाता है, ये नेटवर्किंग जो टावर लगाई गई है तो सर्कल बनाया जाता है, पता कि नहीं सबको, सर्कल बनाया जाता है। तो अभी एक टावर यहाँ लगाया गया, एक टावर यहाँ लगाया गया, तो दोनों टावर का सर्कल बनाया जाएगा वो, कि इस टावर का सर्कल कितना होगा, उस टावर का सर्कल कितना होगा। और बिचौलिया में कोई अगर होगा तो उसका ना इस सर्कल में होगा ना उस सर्कल में होगा। तो दोनों का रेंज जो बनाया जाता है ना, दोनों का रेंज उसी में बनाया जाएगा जो सर्कल में आ जाइए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप लोग इस सर्कल में ही रहिए, सर्कल के दायरे में रहिए। सर्कल के दायरे से बाहर रहेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा, पढ़ाई करने में आपको मज़ा नहीं आएगा, हमको पढ़ाने में मज़ा नहीं आएगा। तो जो सर्कल का दायरे होता है, बिचौलिया में पढ़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो सर्कल का दायरा बड़ा ज़रूरी है। अगर आप लोग यहाँ आ रहे हैं तो डिसिप्लिन ज़रूरी है। सर क्या कहते हैं, इनकी बातों कैसे हमें ध्यान देना चाहिए, कैसे हमें आगे काम करना चाहिए, ये भी ध्यान देना आपको। ज़बरदस्ती भी नहीं करना चाहिए। किसी चीज़ को अगर कोई चीज़ समझा रहा है, कोई आपसे छोटा भी व्यक्ति अगर कुछ समझा रहा है तो उसको भी आप लोग पॉजिटिव लेके समझिए। अगर गलत चीज़ क्यों ना बता रहा है तो उसको ध्यान से देखिए, क्या बोल रहा है, क्या समझ रहा हो, क्या हमें बताना चाहिए। पहले उसको सुनिए बाकायदे का, उसके बाद अपना दिमाग लगाइए। तो इसी प्रकार सब लोग काम करते रहे भैया, और निरंतर अपना अपना गोल बना लीजिए, आगे काम करते रहिए। जितने भी छोटे बच्चे हैं इनका भी एक टारगेट है कि ये लोग भी आप आगे बढ़ें, यही देश के भविष्य हैं, देश में आगे जाएंगे यही सब। तो अभी से जो भी इनके माता पिता हैं, जो भी अपने माता पिता से भी कॉपरेट करें, और यही है कि अपने माता पिता का दिल ना दुखाएं। जो भी है मतलब समझ बूझ के रहें माता पिता का भी, और सुबह उठ के प्रणाम करें माता पिता का, जितने भी बच्चे हैं। तो ठीक है, आप लोग मेहनत करते रहिए और सर से जो भी है अपना बातचीत करते रहिए, ठीक है ना। धन्यवाद।